नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। आपको बताना है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्यूटिटरी को, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। प्यूटिटरी ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल से निकलती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। आपको बताना है कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन अभी कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको याद रखिएगा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो स्कॉर्बिक अम्ल है, क्योंकि ये इस पर एक पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये प्रतिरक्षा तथा घाव भरने में मदद करती है। विटामिन सी है जो घाव भरने में, हमारे शरीर के घाव भरने में मदद करती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। आपको बताना है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। ये क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। आपको बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर, जिसका नाम वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर के नाम पर रखा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम, जिसका प्रयोग बैटरियों तथा मिश्र धातुओं में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं। आपको बताना है मानव शरीर में लाल रक्त कहाँ बनते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणों का निर्माण जो है वो अस्थिमज्जा में होता है, जो ऑक्सीजन परिवहन के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन गैस से। ओजोन परत जो है ओजोन गैस से बनी है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है।
आपको बताना है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम, जाइलम ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। आपको बताना है विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी कि जो तार होता है अंदर लगा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसमें गलनांक बहुत अधिक होता है। टंगस्टन में जो है वो गलनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लू व्हेल किस वर्ग का जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्तनधारी। स्तनधारी इसलिए है क्योंकि ये फेफड़ों से श्वसन करता है तथा बच्चों को दूध पिलाती है। ब्लू व्हेल जो है वो श्वसन फेफड़ों से करती है तथा बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए ये स्तनधारी वर्ग में आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़त्व किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है जड़त्व किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना अधिक होगा उतना ही जड़त्व उतना ही अधिक होगा, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना उसका द्रव्यमान भी उतना ही अधिक होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन विवरण तथा पित्त निर्माण में सहायक होती है, यानी कि ये पित्त निर्माण में सहायक होती है यकृत ग्रंथि। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। आपको बताना है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी पारा को। जो क्विक सिल्वर है जो पारा को कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है। पारा जो है वो सामान्य ताप यानी टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में रहता है, पानी की तरह ऐसा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4 होते हैं। 2 अलिंद होते हैं तथा 2 निलय होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। आपको बताना है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस में होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा बनाया गया भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। आपको बताना है पौधों द्वारा बनाया गया भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है।